ये भारत के युवाओं का दुर्भाग्य है कि जिन युवाओं की ऊर्जा, शक्ति और चेतना भारत को नया दशा दिशा देने में, भारत की तकदीर सजाने संवारने में होना चाहिए था, उन युवाओं की ऊर्जा ढोल, नगाड़े, ताली पीट कर, हाथ में कटोरा लेकर नौकरी की भीख मांगने में जाया हो रहा है, जो कि घोर शर्मनाक है, घोर शर्मनाक। हाँ, वे मत कहना आप सबकी नौकरी मांगना तो हमारा अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार। नहीं, कुछ भी मांगना तुम्हारा अधिकार नहीं है, कुछ भी मांगना तुम्हारा अधिकार नहीं है, बल्कि जो जरूरी है, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, एक सम्मानजनक जीवन जीने की जो बुनियादी चीजें हैं, वह तुमको स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए, एक इंसान होने के नाते मिलना चाहिए, जनतंत्र की जनता होने के नाते मिलना चाहिए। उसके लिए तुम्हें लड़ने की जो जरूरत आन पड़ी है, उसके लिए तुम्हें जो गिड़गिड़ाने की जरूरत आन पड़ी है, उस पर आक्षेप लाजमी बन जाता है। और एक बात बताओ, सरकार होती कौन है तुमको नौकरी देने वाली? जब असली मालिक तुम हो तो फिर नौकर किसके? किसके नौकर? पहले तो लोकतंत्र की किताब से शब्द हटा दो, ये जो नौकरी शब्द है इसे मिटा दो, नहीं तो ये लोकतंत्र शब्द मिटा दो, क्योंकि ये यथार्थ और सिद्धांत का जो टकराव है ना भैया, ये जो टकराव है अब बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ये विशिष्ट वर्ग बनाम लोकतंत्र, ये एलीट क्लास बनाम जो डेमोक्रेसी है ना, अब बर्दाश्त नहीं होता। इस देश की आम जनता को भीख मांगने की आदत हो गई है, इसलिए शायद ये मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। अब ये भी मत कहना कि ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। रोष है, क्योंकि कभी खाद, कभी पानी, कभी राशन, कभी आवास, इसकी तो मांग उठती रही है ना। मुझे एक बात बताओ, तुम जनतंत्र के निर्माता हो या भिखारी? नहीं, ये फैसला करना होगा, ये फैसला करना होगा, और मुझे लगता है कि जनतंत्र में इस बात का फैसला होना ही चाहिए कि भैया मालिक कौन है असली। बस तुम नौकरी ही मांगोगे? अरे मांगना है तो प्राकृतिक संसाधनों में अपने अधिकार को मांगो यार। मैंने वही तो कहा कि भीख के कटोरे में तुम लोग को अच्छत पाने में खुशी जो मिलती रही है, और तुम लोग को वही उसी में तृप्ति तुम लोग को मिलने लगा है। पूरे प्राकृतिक संसाधनों का आनंद ये उद्योगपति और सरकार मिलकर ले रहे हैं, और तुम लोग बस उस अच्छत को प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करो। भारत की जनता को घोर निद्रा में सुला दिया गया है, और भारत की जनता घोर निद्रा में आज से नहीं सोई है, ये बहुत पहले से सोई हुई है। और अब तो जैसे वह इस निद्रा से जागना ही नहीं चाहती। भारत की जनता को घोर निद्रा में सुलाकर पूरे सत्ता, शक्ति और संसाधनों का मालिक की तरह उपभोग करने वाले इस सरकारी तंत्र के नुमाइंदे कभी चाहते ही नहीं कि तुम उस नींद से जागो। इसलिए तुमको रोजगार, जात पात, धर्म, आरक्षण जैसे मुद्दों में उलझा कर रखे हुए हैं। ये आज की बात है कि बरसों से चला आ रहा है। जो लोग सत्ता में हैं वो इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। जैसे कि अभी चुनाव आ गया है, तो केंद्र सरकार की तरफ से देखो योजनाओं की बौछार, बिहार सरकार की तरफ से योजनाओं का बौछार, और उनके पास कुछ और होता ही नहीं है। तुम्हारे रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है उठाने को।
क्योंकि वो जानते हैं कि जनता की सहानुभूति हमें इन्हीं मुद्दों पर मिलेगी। आखिर वोट बैंक बनेगा कैसे उनका? इसलिए देखा है चुनाव आते कैसे बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा शुरू हो जाता है। उसमें से सबसे मुख्य मुद्दा आम आदमी को फुसलाने वाले मुद्दे होते हैं। फिर यही मुद्दा जो दल सरकार में नहीं है वह भी इन्हीं मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें ये मिलेगा, हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें वो मिलेगा, हम तो ये बदल देंगे, हम तो वो बदल देंगे, हमें ये मौका दीजिए। मतलब सौदेबाजी की राजनीति शुरू हो जाती है, जैसे अभी हो रहा है बिहार में। जैसे अभी ये प्रशांत साहब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी बेबसी और जरूरतों के साथ सौदेबाजी की राजनीति हो रही है। अभी जो ये युवाओं को लेकर पलायन रोको यात्रा हो रहा है, वो क्या हो रहा है? युवाओं के नाम पर राजनीति तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, ना समझो। और तुम लिख लो, कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। तुमको क्या लगता है देश से बेरोजगारी मिट जाएगी? तुम सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा? बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों में जब बेरोजगारी की समस्या है तो तुमको लगता है भारत जैसे भ्रष्ट प्रशासन और सरकारी तंत्र में तुमको इस समस्या से निजात मिल जाएगी? हंसी आती है मुझे। हाँ, मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भारत के करप्ट सिस्टम को बदलना होगा, सुधारना होगा, इसके पूरे चैनल को ठीक करना होगा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे ना समझो, जिस देश में न्यायालय तक बिकता है वहां तुम किससे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? तुम बस इन नेताओं की राजनीति के मोहरे बने रहो। वे तुम्हें इन्हीं मुद्दों में झोंकते रहेंगे और झोंकते आए हैं, और तुमको लगता है कि हमारा तारनहार आ गया है। तारनहार अभी देखो ना, चुनाव के समय कौन कौन मसीहा बनकर आएंगे, कौन कौन तारनहार बनकर आएंगे। उनके नारे लगाओ, उनके फैंस क्लब क्रिएट करो, उनके नारे लगाओ, उन्हें सत्ता में लेकर आओ, तुम्हारी तकदीर तो बदलनी तय है। और भैया, आम जनता की तकदीर बदले ना बदले, जो लोग झंडा ढोने वाले, थोड़े जो करीबी लोग हैं, कार्यकर्ता टाइप के, जो ज़्यादा सक्रियता निभाएंगे, उनका तो ज़रूर बेड़ा पार हो जाएगा। होता आया है ना, ये ऐसे ही थोड़े नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं। बेचारे आम जनता वहीं के वहीं रह जाते हैं, और एक कार्यकर्ता और नेता कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जिस दिन तुम्हें समझ जाओगे कि तुम्हारा तारनहार मात्र तुम स्वयं हो अपने, जिस दिन इस देश की जनता को इस समझ में आ जाएगी ना कि उसकी भलाई सिर्फ उसके हाथों में है, उस दिन ये जो राज्य नाम की, ये जो प्रशासन नाम की, सरकारी नाम के जो शोषणकारी यंत्र हैं ना, ये खत्म हो जाएंगे, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हें बहलाया फुसलाया, तुम्हें मैं क्या कहूँ कि इन सारे मुद्दों में उलझाया गया है, तुम्हें इस तरीके के जो ये समस्याएं देखने को मिलती है जानबूझकर क्रिएट किया गया कि ताकि तुम इनमें उलझे रहो। तुम्हारी पूरी जिंदगी कपड़ा, मकान, आवास, नौकरी, ये वो इसमें उलझी रहे, और ये तुम्हें उलझाते रहेंगे, उलझाते आए हैं। बस ये राजनीति का सार यही है भैया। समझ में नहीं आता, समझ जाइए आप लोग।